नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। हाँ मानी छोड़ दीजिए। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कूटचा प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों हम सब का परम सौभाग्य की यह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अनुपम कथा श्री रामचरितमानस के अनुपम लाभ को जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। राम कथा की तैयारी का संकल्प लेकर के एक साथ जुड़ करके और इस पावन कथा की तैयारी का लाभ यह केवल और केवल जानकी जी की महती विशेष अनुकंपा का ही फलस्वरूप है। और इस समय हम सब रामायण के उस प्रसंग पर बने हुए हैं, उस करुण प्रसंग पर जब हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अवध धाम से वन को गमन करते हैं। माता कैकेयी दो वरदानों में पहला भरत को राज्य अभिषेक, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। माता पिता के वचन का पालन करने के लिए रघुवर हंसते हंसते वन को चले जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा है, जब देखा लक्ष्मण जी की अनुपम भक्ति को, त्याग को, उनके प्रति समर्पण को कि लक्ष्मण मानेंगे नहीं, साथ में चलेंगे, तो बोले जाओ अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर के आओ। सुमित्रा माता के पास गए। सुमित्रा माता ने कहा कि देखो लक्ष्मण, यह तो तुम्हारा सौभाग्य है और तुम्हारा परम सौभाग्य यह है कि असली माता पिता के साथ तुम जा रहे हो। अरे मैं तो एक धरोहर रूप माँ हूँ और वास्तविक माता पिता से परिचय कराती है कि हे पुत्र, तात तुम्हार मातु वैदेही, तुम्हारी माता तो जानकी है और श्री सीता रामचंद्र भगवान ही सबके परम पिता परमात्मा है।
सबके माता पिता वही हैं, वास्तविक माता पिता। यह संसार के लौकिक माता पिता, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 50, कोई 100 वर्ष, लेकिन वह सदैव रहने वाले हैं। और जहाँ राम है वहीं तुम्हारे लिए अयोध्या है। और एक बात याद रखना, राम किसी का वचन पालने के लिए वन में नहीं जा रहे हैं, राम तुम्हारे ही कारण वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग्य रामवान जाहि, दूसर हेतु तात का चुनाही। दूसरा कोई हेतु नहीं है लक्ष्मण। बोले माँ मेरे कारण? बोले हाँ। क्यों? कहने लगे कि जो प्रभु हैं वह करुणा निधान है, और तुम हो शेषावतार। शेष के ऊपर ही यह धरती है, और धरती का पापों के कारण भार बहुत हो गया है, और उस पाप के भार को संभालने में तुम सक्षम नहीं हो अभी, अब असमर्थ हो रहे हो। तो भगवान करुणा के सागर, उन्होंने उस भार को हल्का करने के लिए ही वन में गमन किया है। और प्रभु राघव जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए वन में जा रहे हैं, तो लक्ष्मण तुम्हारा भी परम कर्तव्य बनता है कि प्रभु श्री सीतारामचंद्र भगवान की सेवा में स्वप्न में भी भूल चूक ना हो। माँ मैं जागृत का तो यह विश्वास रखता हूं कि कोई भूल ना होने दूंगा, लेकिन अगर माँ तू स्वप्न का भी विश्वास चाहती है तो आज यह तेरा लाल, तेरा पुत्र लक्ष्मण यह तू तुझसे वचन देता है तुझे कि आज से लेकर के 14 वर्ष पर्यंत तक मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, कि जागृत और स्वप्न में भी किसी प्रकार राघव जी की सेवा में कोई चूक ना होने पावे। धन्य है ऐसा भ्रातृ प्रेम, भाई भाई में ऐसा प्रेम। ये रामचरित्र को जब सुनते हैं तो वास्तविक में जीवन में किसका क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों से आत्मसात होता है। अब इधर माता सुमित्रा बड़ी प्रसन्नता के साथ कहती हैं कि जब राम जानकी वन में जा रहे हैं तो तुम भी वहीं जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और अयोध्या से जब राम चले जाएंगे यह अवध तो उजाड़ हो जाएगा, और फिर रोकने को बिल्कुल नहीं कह सकती हैं। क्यों? क्योंकि उससे कटुता भी बढ़ने की आशंका है। इसलिए सुमित्रा कहती हैं माता कि अवध तुम्हार काज कछु नाही, इस अयोध्या में जब राम जी नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। और राम जी की सेवा प्राणों से बढ़कर के तुम्हारे लिए गुरु पिता माता बंधु देवता और स्वामी, इनकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। देखिए प्राण भी 5 हैं, और गुरु पिता माता बंधु स्वामी, यह मानो वह जो हमारे अंदर वायु रहती है 5 प्रकार की, पंच प्राण उसको कहते हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान, हृदय प्राणो गुदे पाना समानो नाभिमंडले उदाना कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीरतः। तो यह 5 उसी पंच प्राण की भांति कौन है? बहिश्चर गुरु, गुरु पिता माता बंधु और स्वामी, यह प्राण है। अतः इनकी सेवा भी प्राण के समान करनी चाहिए। और फिर राम जी की जब बात आती है तो राम जी तो कोई साधारण नहीं है, वह तो परमात्मा है। सुमित्रा कहती हैं कि अरे पुत्र वह तो प्राणों के भी प्राण हैं। राम जी कौन है? प्राण के भी प्राण हैं, सबके वह एकमात्र स्वामी है, सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। संसार तो स्वार्थ का एक सबका साथ होता है,
लेकिन जो ईश्वर का जीव से संबंध है वह स्वार्थ से परे है। ईश्वर का जीव से स्वार्थ रहित जो है तो सख्य भाव है, स्वार्थ रहित उनका प्रेम है। द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया। और बाबा जी की भाषा पर कहें तो ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहो, ब्रह्म और जीव का सहज स्नेह है, यानी इसमें कोई स्वार्थ नहीं है बीच में। और संसार, संसार तो केवल स्वार्थ से ही बंधा हुआ है महाराज। तो श्री राम की सेवा प्राणों से अधिक करना लक्ष्मण, माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर यहाँ पर उपदेश करती हैं, भय और संकोच का निवारण करती हैं। राम जानकी को माता पिता बतला करके उनके निवास को ही अयोध्या बतलाती हैं। भाव यह है कि अंतर्यामी रूप से राम जी सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और प्राणों के प्रेरक और प्रकाशक कौन है? राम जी ही है। प्राणों को जो प्रकाश मिल रहा है, प्राण अगर इस शरीर पर है, यह केवल राम जी की ही कृपा से ही है। तो राम जी मूल है और बाकी माता पिता गुरु बंधु देवता ये सब मूल के आश्रित शाखा टहनी पल्लवादि पत्ते आदि इनको समझना चाहिए। इनका भी अंग है, यह भी अंग ही है। लेकिन जब मूल की सेवा कर ली जाए, मूल यानी जड़ वृक्ष जैसे होता है, मूल होता है, तो मूल पर अगर हम उसको समय समय पर उसको पानी और उसकी देखभाल करते रहे तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। तो उसी प्रकार अगर हम प्रभु राघव की सेवा कर लिए समर्पित होकर के, तो फिर सबकी सेवा हो जाती है। तो लक्ष्मण जी को समझाती हैं कि राम जी की सेवा से फिर सबकी पूजा हो जाएगी, जितने भी हैं माता पिता गुरु सखा, इन सबका जो है स्तवन हो जाएगा। जब तक राम जी की कृपा है और उनकी कृपा से ही देह पर प्राण रहते हैं, और जब उनकी कृपा या जब वह प्रकाश वहां से हट जाता है तो प्राण निकल जाते हैं। फिर शरीर क्या हो जाता है? फिर शरीर अपवित्र हो जाता है, लोग छूना भी नहीं चाहते हैं। अगर शव को छू दिए तो फिर स्नान करना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। तो सब मानते हैं, अगर आपको मान रहा है, हमको कोई मान रहा है, तो यह सब किसके नाते से है? राम जी के नाते से। राम जी प्राण रूप में बन करके इस शरीर को चला रहे हैं, इसलिए सब मान रहे हैं, सब माने राम के नाते। तो माता इस प्रकार बहुत कुछ समझाती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि बेटा तुम अपनी सेवा में सफल रहो। माता जब आशीर्वाद देती हैं तो इधर वहां से तुरंत लक्ष्मण जी शीघ्रता के साथ चलते हैं। बाबा जी लिखते हैं, चले तुरंत संकित हृदय, मन में शंका बनी हुई है। शंका किसकी बनी हुई है भाई? अब तो राम जी बोल भी दिए, माता जी से आशीर्वाद के लिए भेजे थे, आज्ञा के लिए, सो आज्ञा माता की भी मिल गई, फिर भी संकित हृदय क्यों लिखा बाबा जी ने? तो संकित हृदय इसलिए कि लक्ष्मण जी के मन में अभी शंका है कि कहीं उर्मिला ना आ जाए, और वह जैसे माता जानकी राम जी के साथ जा रही है वन में, वह भी जाने के लिए न मचल जाए। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उसको कैसे समझाऊंगा? मैं कैसे रोकूंगा? इसलिए लक्ष्मण जी के मन में शंका चल रही है। सज्जनों, कठिन जाल मां नहीं होती, स्त्री होती है। इसलिए प्रभु अकेले लक्ष्मण जी को भेजते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण जैसे श्रेष्ठ प्रभु प्रेमी या प्रभु के सेवक की पत्नी हो, वह कोई साधारण पत्नी हो सकती है क्या? उर्मिला धन्य है। इन उर्मिला का चरित्र अद्भुत है सज्जनों। लक्ष्मण जी उर्मिला के पास पहुंचे हैं, बहुत संकोच में खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।
लेकिन माता उर्मिला वह तो सब जानती हैं। बस उनको इंतजार था, यह विश्वास था कि मेरे पिता वन जाने से पहले मुझसे अंतिम विदाई लेने जरूर आएंगे, मुझे आशीर्वाद देकर के ही जाएंगे। उर्मिला जी को आज यह पता है कि आज यह मेरी परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा में मुझे पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होना है। क्योंकि कहा कहा गया है, बाबा जी लिखते हैं कि धीरज धराम मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इनकी आपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। इसलिए उर्मिला जी की भी आज परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने कहा है, उर्मिला जी ने कहा कि हे स्वामी, आप संकोच से बाहर निकलिए। आप क्या सोचते हैं कि मुझे किसी घटना की जानकारी नहीं है? अरे मुझे सारी घटना की जानकारी है महाराज। इतना सुनते ही महाराज लक्ष्मण सावधान हो गए कि इनको किसकी जानकारी है। उर्मिला देवी कहने लगी कि हे आर्य, मैं किसी सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं। अरे मैं योगी राज महाराज जनक की बेटी हूँ। योग ध्यान के गोद में खेल करके पली बढ़ी हुई हूँ। मुझे पता है कि आप 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं प्रभु राम की सेवा के लिए। आपके मन में यह जो संदेह है कि मैं भी आपसे जिद करूंगी, हट करूंगी चलने के लिए, तो इस संदेह को आप अपने मन से, मस्तिष्क से निकाल करके बाहर फेंकिए महाराज। अरे आज मुझे तो विशेष प्रसन्नता है हे स्वामी। मुझे यह प्रसन्नता है कि आज आपको प्रभु की सेवा प्राप्त हुई है। मैं तो महाराज को, पिताजी को आज ये पत्र लिख करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने वाली हूँ। उनको सूचना देने जा रही थी कि आज पिताजी मेरा सुहाग धन्य हो गया। मेरे पति को जो भगवान की सेवा प्राप्त हुई है। मेरे पति 14 वर्ष के लिए वन में प्रभु सेवा करने के लिए जा रहे हैं। उर्मिला के इन वचनों को जब लक्ष्मण जी सुने हैं सज्जनों, लक्ष्मण जी के नेत्र से, आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी है। नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगी कि हे उर्मिले, तुम्हारी जैसे पत्नी को पा करके मैं धन्य हो गया, कृत कृत्य हो गया। आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया उर्मिला। सज्जनों, पत्नी का अर्थ ही होता है, पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी वह है जो गिरने से बचा ले पति को, वह है पत्नी। पतनात त्रायते इति पत्नी, जो पति को गिरने ना दे वह है पत्नी। यदि वनवास लक्ष्मण जी को मिलता तो फिर किसी के रोके नहीं रुकती उर्मिला जी, लेकिन राम को मिला है वनवास, लक्ष्मण जी को नहीं मिला। लक्ष्मण जी तो बस प्रभु की सेवा के लिए जा रहे हैं, इसलिए वह नहीं रोकी लक्ष्मण जी को। राम जी को मिला है वनवास, लक्ष्मण जी अपने इच्छा से जा रहे हैं, तो मैं उनके सेवा कार्य पर विघ्न ना बनूं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को उनका संदेह दूर किया कि स्वामी, मेरे साथ जाने से आप तत्वतः उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, अतः मैं यहीं रहूंगी चुपचाप, और आपकी सेवा में सहयोग करना ही मेरा परम धर्म है। लक्ष्मण जननी सुमित्रा की जय, अनुपम सती उर्मिला की जय। जय जय उर्मिला तुम्हारी गाथा, कही ना सके कोई अनुपम पाथा। धन्य है उर्मिला मैया, इनका
जितना भी कहा जाए इनके विषय में उतना कम है। कोई कवि इनके त्याग, इनके सौभाग्य, इनके पातिव्रत धर्म, पति सेवा पर इनका पूरा जीवन समर्पित है। इनके जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। उर्मिला जी के चरित्र की दिव्यता सुंदरता का दर्शन कीजिए। उर्मिला जी अपने भवन पर गई हैं। जाने पर आज उन्होंने 16 श्रृंगार किया है और वही वस्त्रों को धारण किया है जिन वस्त्रों पर महाराज जनक ने विदा किया था बड़े लाड़ प्यार से। हाथ में सुंदर आरती का थाल है और आकर के सबसे पहले उन्होंने अपने पति परमेश्वर लक्ष्मण जी की आरती को उतारती हैं, आरती उतारती हैं उनकी। उतारने के बाद उनको प्रणाम करके बस एक ही निवेदन करती हैं कि हे नाथ, इस दासी की आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना है। आप भगवान की सेवा के लिए 14 वर्ष वन को जा रहे हैं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, पर बस मेरी एक छोटी सी कामना आप सुन लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा क्या उर्मिले? उन्होंने कहा बस मुझे एक वचन दीजिए कि आज जिस थाल से, जिस आरती की थाल से मैं आपकी आरती उतारी हूं, 14 वर्ष बाद इसी दीपक से मैं आपकी आरती उतारूं। हे नाथ, मेरे दीपक को धोखा मत देना। मेरा दीपक जलते रहना चाहिए। बस मुझे आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए। और बंधु माताओं, आपको जान करके यह आश्चर्य होगा और यह जानकारी होनी चाहिए कि 14 वर्ष तक माता उर्मिला ने श्रृंगार के कपड़े नहीं उतारे। 14 वर्ष तक उर्मिला मैया ने भवन के द्वार बंद नहीं किए। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भूमि पर शयन किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। और 14 वर्ष तक उर्मिला जी का वह आरती का दीपक भी बुझा नहीं। वह दीप भी प्रज्वलित रहा, उसको भी नहीं बुझना दिया। यह है महाराज पातिव्रत धर्म की महिमा। इसके बाद इधर विदा मांगते हैं लक्ष्मण जी। विदाई अंतिम 14 वर्ष बाद ही अब मिलन होगा। उर्मिला जी आशीर्वाद लेती हैं और इधर लक्ष्मण जी, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, मैया जानकी, तीनों वन जाने के लिए महाराज दशरथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे सुमंत्र जी के द्वारा सूचना दी गई कि तीनों महाराज वन जाने से पहले आपके दर्शन के लिए आए हैं, महाराज विकल हो गए हैं। महाराज राम जी को देखते ही गोद पर बिठा लिए हैं। गोद में बिठाने के बाद आज राघव का मुख कैकेयी माता की तरफ दिखाए हैं, मानो उनका यह भाव है कि देख ले यह कितना सुंदर सांवरा सलोना मुखमंडल है। ऐसा अनुपम माधुरी दर्शन फिर तू कहाँ कर पाएगी। इसलिए उनके मन में था कि शायद ऐसा मुखमंडल प्रभु का सुंदर स्वरूप देख करके अभी भी कैकेयी का मन बदल जाए और वह रोकने के लिए कह दे। लेकिन प्रभु हमारे राघवेंद्र सरकार वचन पालक हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म को मानने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा पिताजी, अब तो मेरा कल्याण माता के वचन को पालने में ही है, बस इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। राघव जी इस प्रकार महाराज दशरथ से विदा मांगते हैं। इसके बाद किस प्रकार वह वन को प्रवेश किए, वन में जाकर के कैसा कैसा चरित्र किए हैं उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और काफी कम लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ व्यस्त रहते हैं सब। चलिए बारी बारी से श्लोक, सबसे पहले हमारे देवेश जी हैं, चौपाई चौपाई सुनाएंगे। वाजपेयी जी हैं और नेहा जी हैं, नैना किशोरी जी, चेतना जी, सुस्मिता जी। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई,
प्रिय परिवारो सुहृद समुदाय, जहाँ लगे नाथ नेह अरुनाते, प्रिय बिनु सियाही तरन होते ताते, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, वाजपेयी जी का स्वागत है। वाजपेयी जी व्यस्त हैं। आगे राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राम ही चितयो रयहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, आय सुदेय मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। राधे राधे। बहुत बढ़िया। नेहा पाठक जी हैं, पावनी जी हैं, नैना जी हैं। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी गुरुजी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठि धाये, मोह कहूँ कहब रघुनाथा, राखई भवन की ले नहीं साथा, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अबद तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। ठीक है, सुनाए नेहा पाठक जी, नैना किशोरी जी, सुस्मिता जी, चेतना जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देखी रूप लो चन ललचानी, हर से जनु निज निधि पहचानी, लोचन मगरा मयूर आनी, बिने पलक का पाट सयानी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, सुनाइए। तात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहीं दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जय श्री राम। और कौन है जो नहीं सुनाए अभी? जी गुरु जी राधे।